Hello dear students, how are you feel? I hope you feel well. As you know, in previous video we had discussed two theorems which depend on Cartesian product. Now we want to start another theorem that is also depend on Cartesian product. Its result is most important. Welcome again to AVM ऑनलाइन क्लासेस. AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D. ये हमने प्रूव करना बेटा. अब वही कि हमारे पास बेटा ये दोनों सेट इक्वल प्रूव करने हैं. तो इक्वल प्रूव कैसे करेंगे? फॉर दिस वी प्रूव दैट क्या फॉर दिस वी क्लेम दैट क्या कि भी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन C क्रॉस B intersection D, and this is the subset of this A intersection C cross B intersection D is the subset of A cross B intersection C cross D. क्या हमने ये प्रूव करना है कि भी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. ये प्रूव करेंगे बेटा. अब बेटा यहाँ पर सेट कौन सा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में है. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट हो तो हम उसके एलिमेंट किस वे में मानते हैं? ऑर्डर पेयर में मानते हैं बेटा. तो हम ऑर्डर पेयर में मान लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी. C क्रॉस D. Let x y belongs to A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D. ये होगा हमारे पास. अब बेटा यहाँ पर है इंटरसेक्शन मीन्स क्या होगा? एंड कि भी इसके अंदर भी होगा इसके अंदर भी होगा. तो इट मीन्स एक्स वाई इट इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू C क्रॉस D. C क्रॉस D ये हो गया. अब इसका मीन्स ये हो गया क्या भाई? X बिलोंग्स टू A क्रॉस B भी X बिलोंग्स टू A क्रॉस B. भाई यहां पर बेटा देखो एक्स वाई A क्रॉस B के अंदर है तो फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट सेट. तो x belongs to A and y belongs to B. ये एंड बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ. और यहाँ पर ये एंड किसके लिए था? इंटरसेक्शन के लिए था क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एंड वर्ड के अंदर. एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू C. तो फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू C एंड y belongs to D. ये आ गया हमारे पास. हमारे पास क्या है? x belongs to A and y belongs to B. x belongs to C and y belongs to D. अब बेटा x A के अंदर भी है और x C के अंदर भी है. दोनों के अंदर है तो इट इंप्लाइज x सेम एलिमेंट है भाई. तो सेम एलिमेंट है तो यहाँ पर ये एंड वर्ड का किसके लिए यूज होता है? इंटरसेक्शन के लिए. तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C एंड y B के अंदर भी है भाई और y D के अंदर भी है. तो y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D. अब यहाँ से क्या आ गया कि भी x A इंटरसेक्शन C के अंदर y B इंटरसेक्शन D के अंदर. तो एंड वर्ड है और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो वी कैन राइट एक्स वाई belongs to A intersection C cross
बी इंटरसेक्शन डी। ये आ गया हमारे पास। ओके, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, अब आपका क्या प्रूव करेंगे बेटा कि ये इसका सबसेट है। तो कैसे करेंगे देखो, सॉरी ये इसका सबसेट है, तो वही लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर पेयर में ही लेंगे हम। अब यहां पर क्या होगा बेटा, x किसके अंदर होगा, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा यहां पर है, इसको क्या लिखते हैं हम, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c एंड y belongs to b and y belongs to d, y belongs to b and y belongs to d। अब देखो बेटा यहां पर है x a के अंदर है और y b के अंदर है, तो इट मीन्स ऑर्डर पेयर क्या हो गया, x y बिलोंग्स टू क्या हो गया, a क्रॉस b, तो डिफरेंट एलिमेंट है, एंड एक्स सी के अंदर है, वाई डी के अंदर है, इट इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। सीधी बात है, सेम एलिमेंट हो दोनों तो क्या होगा, इंटरसेक्शन, डिफरेंट एलिमेंट तो क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां पर ये सेम एलिमेंट हो गए, इट मीन्स ये क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो एक्स वाई बिलोंग्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, ये हो गया। अब आपको इस तरह से करना है, तो ये हमारे पास यहां से क्या प्रूव होता है, ये इसका सबसेट है, और यहां से क्या प्रूव हो गया कि भी ये इसका सबसेट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट प्रूव दैट इज इक्वल एज प्रूव। ओके, प्लीज राइट डाउन। देखिए बेटा, नेक्स्ट अब हम थोड़ा में करने जा रहे हैं क्या कि उन्हें इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी द सबसेट ऑफ डी दे रखा है कि भी ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है। व्हाट इज द सबसेट, सबसेट हमें पता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे और इसके एलिमेंट सारे इसमें आएंगे। वी वांट टू प्रूव ए क्रॉस सी द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, कि हमें ए क्रॉस सी सबसेट प्रूव करना है बी क्रॉस डी का। अब बेटा यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऑर्डर पेयर लेके चलना पड़ेगा। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, एक्स वाई ए क्रॉस सी के अंदर है भाई। अब इसका मीन्स क्या हुआ बेटा, एक्स वाई ए क्रॉस सी के अंदर है, इट इंप्लाइज जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट के अंदर होगा एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड सेकंड एलिमेंट किसके अंदर होगा, सेकंड सेट के अंदर, तो वाई बिलोंग्स टू सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अब एक्स ए के अंदर है और वाई किसके अंदर है, सी के अंदर है। ये आगे समझे। अब बेटा दे रखा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है, ए बी का क्या है, सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे भाई, यानी कि एक्स ए के अंदर है तो इट इंप्लाइज एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी। ऐसे वाई सी के अंदर है तो इट इंप्लाइज वाई आल्सो बिलोंग्स टू डी, क्योंकि सी इज द सबसेट ऑफ डी है। अब एक्स बी के अंदर है और वाई डी के अंदर है, तो इट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। तो हेंस प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, देयरफॉर इट इंप्लाइज ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये प्रूव है। ओके।
ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर है कि हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। अब बेटा हम बुक के तरीके से नहीं करेंगे, अब बस पहली 4 थोर में थी वो बुक के हिसाब से करनी थी क्योंकि वो बेसिक थी वो हमारे पास। अब हम सीधा अपना तरीका करेंगे बेटा। क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी कह रखा है, प्रूव करो दिस इक्वल टू दिस। तो बेटा ये छोटा साइड है ये बड़ी साइड है, तो बड़े को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना मुश्किल है। तो आप राइट हैंड साइड लेते हैं भाई, राइट साइड, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये लेते हैं हम, ध्यान से देखना बेटा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और लेकिन हमें एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी चलना है, इसलिए हम डीपली कर रहे हैं। ये नहीं कि हम केवल एनसीईआरटी भी करवाते थे या केवल एलिमेंट के जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो भी करवाते थे, लेकिन उससे हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इनको थोर्मो करवा रहा हूँ बेटा आपको। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब बेटा यहाँ पर है, अब देखो बेटा ये अभी जस्ट इससे पहले हमने थ्योरम प्रूव की थी क्या, सिंस वी नो दैट क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू क्या था, फर्स्ट 3 ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये हमने किया था बेटा अभी जस्ट, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ, ये ध्यान रखना भाई आपको। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट क्या है ए और थर्ड क्या है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, फर्स्ट का फोर्थ के साथ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये आ गया भाई। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इज द सबसेट ऑफ बी गिवन है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा ए, तो ये आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, कितना आएगा, कितना आएगा बी इंटरसेक्शन ए, तो ए क्रॉस ए हो गया, ए क्रॉस ए। तो ये है प्रूफ। ओके, आपको करना है ये थ्योरम नेक्स्ट है कि दिस इक्वल टू दिस इफ ओनली इफ ए इक्वल टू बी। इफ ओनली इफ का मतलब ये हो गया बेटा हमें कन्वर्सली भी प्रूव करना पड़ेगा। जैसे अपने ये पर मान के चले गिवन है अपने को ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ये हमने एज ए प्रॉपर्टी बताई थी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी होता है जब ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। तो देखिए भाई क्या आएगा सॉल्यूशन, ए इक्वल टू बी प्रूव करना कैसे प्रूव करेंगे हम, फॉर दिस वी क्लेम दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, कि बी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो देखो बेटा यहाँ पर लेट आप सपोज कर लेते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ऐसा क्यों सपोज किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जिक्र है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 ऑर्डर पेयर आएगा, ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट आएंगे, इसलिए हमने इस स्टेप से सपोज करना पड़ा। अब यदि x a के अंदर लेके चले b के अंदर आ जाए तो प्रूव दैट a इज द सबसेट ऑफ b। अब y b के अंदर लेके चले और वो b a के अंदर आ जाए तो प्रूव दैट b इज द सबसेट ऑफ a। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b है, तो इट इम्प्लाइज क्या होगा बेटा x a के अंदर है और y b के अंदर है, हेलो, कि भाई x a के अंदर है और y b के अंदर है। इट इम्प्लाइज कि x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब a क्रॉस b के अंदर है, a क्रॉस b किसकी इक्वल है, b क्रॉस a के, तो x y बिलोंग्स टू b क्रॉस a। अब इसका मीन्स क्या हुआ, x b के अंदर है एंड y a के अंदर है, तो ये प्रूव हो गया भाई। a के अंदर ले चले थे b के अंदर आ गया और b के अंदर ले चले थे वो a के अंदर आ गया।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट प्रूव दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट प्रूव दैट क्या A इक्वल टू बी। देखो बेटा A इज द सबसेट ऑफ B लेके चले थे, A के अंदर लेके चले एलिमेंट, वो B के अंदर आ गया तो प्रूव हो गया भाई, क्या हो गया, क्या A इज द सबसेट ऑफ B एंड B के अंदर लेके चले थे आप, वो A के अंदर आ गया तो B इज द सबसेट ऑफ A, तो इट प्रूव तो देयरफॉर A इक्वल टू B। ओके, नेक्स्ट है अब उल्टा कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या करना है, गिवन है A इक्वल टू बी और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, कि भी A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A प्रूव करना है। आप कैसे करोगे बेटा, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A प्रूव करना है, कैसे करेंगे मैं A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। अब यहां पर देखिए A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A प्रूव करना है, लेफ्ट साइड ले लीजिए, A क्रॉस B की जगह लिखते हैं आप A लिखते हैं भाई, क्यों, दोनों इक्वल दे रखे हैं। ऐसे ही राइट हैंड ले लीजिए, B की जगह लिखते हैं आप A, तो A क्रॉस A, दोनों इक्वल हो गए, एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, इट प्रूव दैट। यह समझ भाई, अरे A क्रॉस B है, B से हमने A लिख दिया तो A क्रॉस A हो गया, यहाँ पर B से A लिख दिया तो A क्रॉस A हो गया, तो दोनों प्रूव हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड। नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, वही इक्वल वाला प्रूव करना है हमने, तो कैसे करेंगे भाई आप, ये एक साइड ले लो, तो लेफ्ट साइड ले लो तो राइट साइड ले लो, लेफ्ट साइड लेते हैं आप A क्रॉस, ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों ली, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट स्टेप से, कॉम्प्लीमेंट लगाना मुश्किल है लेकिन खोलना आसान है, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं, A का क्रॉस B का कॉम्प्लीमेंट यूनिट C का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा बी डी मॉर्गन लॉ क्या होता था, A यूनिट B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था हमने। तो A क्रॉस क्या आएगा, इसका आएगा हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, या हमारे पास तो A क्रॉस B का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है B, इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है C, तो ये आ गया। अब कैसे होगा हमारे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए भाई, कैसे करोगे आप, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, एज प्रूव हो गया ना। यदि आप इसको बनाते तो बहुत अटपटा होता, तो इसलिए हमने ये नहीं किया, तो इसलिए सिंपल से क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन ट्राई करोगे। ओके, आज हमने थ्योरम्स कंप्लीट किए हैं, कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।